आज के वीडियो के अंत तक में आप ये जान जाएंगे कि क्यों निफ्टी 4 मार्च के लो को रिटेस्ट करेगा, क्यों अभी का जो बाउंस है ये एक पार्ट है करेक्शन का और एक स्पेशल है जो अगर कल मिलता है तो कंफर्म कर देगा कि ये बाउंस एक करेक्टिव वेव ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वोल्ड। कल के इस बड़े ग्रीन कैंडल ने पिछले 3 दिन के कैंडल को एनगल्फ कर लिया और कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया बुलिश है निफ्टी एंड इट इज गोइंग टू हिट द स्काई। लेकिन तब भी मैं ये सोच रहा हूं कि निफ्टी अभी भी करेक्टिव वेव में है एंड आफ्टर सम रिट्रेसमेंट इट विल गो डाउन लाइक दिस। तो क्या है इसका वजह, निफ्टी के डिटेल्ड एलियट वेव एनालिसिस में आज जानेंगे। आज का मास्टर क्लास बहुत ही खास होने वाला है नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों को ये लग रहा है कि यहां से ये फिर ऊपर जाने वाला है, इस पर भी हम लोगों ने पहले बात किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी ऐसा सोच रहा था और उस हिसाब से देखिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। 7 अप्रैल से 30 जून के बीच जो वेव बना इसको 5 का 1 हम लोग मान रहे थे। इसके बाद एक करेक्शन हुआ, इसको 5 का 2 और फिर ये 8 अगस्त से जो रिकवरी इसने दिखाया, यहां से हम लोग ये मान रहे थे 5 का 3 चल रहा है। माइन्यूट वेव 3 ये अपने 5 सब डिविजन्स दिखाएगा जो कि होगा मिनवेट वेव 1, मिनवेट वेव 2, मिनवेट वेव 3, मिनवेट वेव 4, मिनवेट वेव 5। अभी हम लोग थ्योरेटिकली चलते हैं, ये ऐसे होगा अभी मैं नहीं सोच रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने अभी कहा है और परमजीत ने भी मुझे मैसेज किया, क्या सर ये सच में बुलिश हो रहा है? तो मैंने सोचा कि वीडियो डिटेल से बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। तो ये उस तरह से हम लोग क्यों सोच रहे थे। अब यहां देखिए पहला जो वेव आया उसमें फिर स्मॉलर फ्रैक्टल्स इस तरह बन रहे 1 2 3 4 एंड 5। ये पूरा 3 नहीं होगा क्योंकि आप वेव 1 का लेंथ देखिएगा, वेव 3 इतना छोटा नहीं होगा। दूसरा, वेव 3 कभी भी डायगोनल नहीं होता, वेव 3 हमेशा इंपल्स ही होता है और इंपल्स में वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आता है। ये कार्डिनल रूल है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो माइन्यूट वेव 3 है उसका फर्स्ट सब वेव जो कि होगा मिनवेट वेव 1, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बना रहा है लीडिंग डायगोनल। अगर ये काउंट सही मानते तब ये लीडिंग डायगोनल होता, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से फिर यहां से करेक्शन आना था, हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे। लेकिन अभी क्या ऐसा हुआ कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, और क्यों मैं ये सोच रहा हूं कि ये वेव 2 का जो लो है 24,404, ये नीचे की ओर ब्रेक होना है और नीचे इस वेव को जाना है, जो मैं अभी रिसेंट में आपको वेव काउंट बताया हूं उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए ये यहां से यहां जो वेव 4 है इसको हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा है, फ्रैक्टल वो 5 सब वेव्स बना रहा है और कभी भी कोई भी करेक्शन 5 नहीं होता है। करेक्टिव वेव इज ऑलवेज ए 3, नेवर 5। और जब करेक्टिव वेव होता है इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, वो चॉपी हो सकता है। ये यहां पर इतना स्ट्रेट आ रहा है तो ये करेक्टिव वेव
नहीं होगा, ये नीचे की ओर इम्पल्स है। ये हम लोग फिर से देख लेंगे। इसके जस्ट पहले मैं डेली चार्ट में मैंने आपको वेव 4 दिखाया था, अगर वो डायगोनल है तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 सब वेव्स क्लियरली दिख रहे हैं। इसका मतलब है ये वेव 4 का करेक्शन नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा चीज है जो अभी मेरे लेटेस्ट वेव काउंट को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें स्मॉलर फ्रैक्टल्स भी क्लियर हैं। ये लीडिंग डायगोनल है, यहाँ पे एंडिंग डायगोनल है। ये वेव 3 है जो कि एक इम्पल्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो वेव 4 है उसके फ्रैक्टल्स को जब हमने देखा तो क्लियरली 5 फ्रैक्टल्स दिख रहे हैं। और ये करेक्टिव इन नेचर नहीं है, इम्पल्स है, सीधे सीधे ऊपर से नीचे आया। अगर डेली चार्ट में भी देखेंगे तो एक भी ग्रीन कैंडल इसमें नहीं है, यानी थोड़ा भी चॉपी नहीं है, करेक्टिव वेव नहीं है। अब ये ऊपर जा रहा है, अगर ये यहां पे जो वेव दिख रहा है इस वेव 3 के ऊपर जाए, इसके हाई के ऊपर जाए, तभी इसको मैं कहूंगा कंफर्म है। लेकिन फिर आगे बात करेंगे उस पर। यहां पे देखिए, ये यहां से यहां जो वेव 1 है ये भी बहुत जबरदस्त इम्पल्स वाला करेक्टर नहीं दिखा रहा है। और यहां देखिए, जो 7 अप्रैल को जो लो बना उसने 4 मार्च के लो को नीचे की ओर जो है पास कर दिया, यानी यहां पर फ्रेश लो बना। और यहां से 1 2 3 4 5 ऐसे भी नहीं कर सकते थे, हमने यहां से 1 किया, किसी तरह ये 5 सबवेव्स दिखा, क्योंकि वेव सी भी 5 सबवेव्स बनाता है। लेकिन ये थोड़ा चौपी ही है। जब भी कोई चौपी आपको मार्केट दिखे, आप मान लीजिए कि वो करेक्शन है, करेक्टिव वेव है, वो इम्पल्स वेव नहीं होगा। तो इसलिए ये 1 नहीं बल्कि ये सी है। यहां पर ए 3 सबवेव स्ट्रक्चर हुआ, बी जो है वेव ए के स्टार्ट के बियॉन्ड गया, इसलिए ये एक्सपेंडेड वेव हुआ। और यहां से यहां जो है सी बनाया, इसने 5 सबवेव्स बनाया। तो ये फ्लैट है जो कि एक्सपेंडेड है। और इसके बाद एक और चीज जो ध्यान में रखना है कि वेव 2 यहां 38.2% रिट्रेसमेंट में ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। वेव 2 ने बहुत कम करेक्शन लिया, ये शुरू से खटक रहा था। तो ये भी एक रीजन है कि ये नहीं मानना चाहिए कि ये वेव 2 है। अगर ये वेव 2 नहीं है तो ये फिर 3 नहीं है। अभी लेटेस्ट एनालिसिस में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो सही है। इस चार्ट को देखिए, जिसको मैं मान रहा हूं कि सही है, तो आप जानिए कि क्यों सही है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये डबल जिगजैग है। डब्ल्यू कंप्लीट हुआ 4 मार्च को, वहां से एक्स शुरू हुआ। कनेक्टिंग लिंक एक्स जो है हमेशा 3 वेव स्ट्रक्चर होता है, उसका ए बना। ए देखिए, ए बी सी 3 सब वेव स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, जब ए 3 होता है इसका मतलब करेक्टिव वेव जो है फ्लैट होगा। और जब ए 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है तो करेक्टिव वेव जो है जिगजैग होगा। यहां पर ए 3 सब वेव स्ट्रक्चर हुआ, बी जो कि ए के स्टार्ट के बियॉन्ड गया, मतलब एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड फ्लैट। और यहां से वेव सी ऊपर गया और इसने वेव ए के हाई को यहां तोड़ा और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट
हुआ उस समय। लेकिन उस समय भी कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये इम्पल्स का करेक्टर नहीं लगता। दे आर एब्सोल्युटली राइट, ये इम्पल्स का करेक्टर नहीं है। जब इतना चॉपी मार्केट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि ये इम्पल्स वेव नहीं होगा। तो यहां पर 5 सबवेव स्ट्रक्चर बना, क्योंकि वेव सी भी एक 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, और वो हमने औरली चार्ट में दिखाया हुआ है। इसके बाद 30 जून से जो करेक्शन शुरू हुआ है, ये करेक्शन है इस y का, माइन्यूट वेव y, और इस माइन्यूट वेव y में फिर a b c ये मिनवेट वेव बनेंगे। a कंप्लीट हुआ है 8 अगस्त को, और ये बी कंप्लीट हुआ 18 सितंबर को। 8 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में ए बी सी ये बनाया मिनवेट वेव बी। इसके बाद अब मिनवेट वेव सी शुरू हुआ है 18 सितंबर से। 18 सितंबर से देखिए ये फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल में डिवाइड होगा, क्योंकि सी हमेशा 5 होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 2 जो है इस डाउन मूव के अगेंस्ट का वेव है, तो ऊपर जाएगा। ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आपको बात किया हुआ है। तो 50% या 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास तक जा सकता है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कल। तो अभी हमारा फोकस मेन यही है कि क्यों नहीं ऊपर जाएगा। तो यहां से इसको नीचे ही जाना है, क्योंकि यहां मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो वेव 1 हम लोग देख रहे हैं, सब मिनवेट वेव 1, ये 15 मिनट चार्ट में हमने क्लियरली देखा कि 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, और ये थोड़ा भी चौपी नहीं, सीधे स्ट्रेट। तो ये 1 है, और यहां पे देखिएगा ये 2 जा रहा है ऊपर, इसको जाना है। तो उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया कि क्यों ये वेव काउंट सही है, और इसके पहले जो हम लोग लीडिंग डायगोनल यहाँ पर 1 2 3 4 5 सोच रहे थे, वो क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि वेव 4 जो है यहाँ इम्पल्स दिख रहा है, क्योंकि वेव 4 करेक्टिव वेव है। और दूसरा यहां पर आपने देखा कि अगर ये 1 है और ये 2 है, तो रिट्रेसमेंट बहुत ही सैलो है 38.2% का। दूसरा ये जो 1 है, ये 1 का करेक्टर इम्पल्स वेव का करेक्टर भी नहीं है, यहां बहुत चौपी है इस दौरान में। आप देखिए, तो इतने सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए इलेट वेव के, और जो आपसे वादा किया कि एक हैक बताऊंगा जिससे आपको और कंफर्मेशन हो सकता है, अगर वो कल मिलता हो कि ये, अगर कल वो हैक मिल जाए यहाँ पे हमें, तो ये डायग्नोज हो जाएगा कि दिस इज ए करेक्टिव वेव। अगर ये करेक्टिव वेव होगा मतलब वेव 2 होगा, क्योंकि अगर आप इसको डायगोनल मानेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 जो है करेक्टिव वेव नहीं होता है। तो अगर कल आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये करेक्टिव वेव है, तो फिर कब्र में आखिरी कील की तरह होगा कि ये जो है करेक्टिव वेव का उछाल है, और कुछ दिन में वो फिर वेव 3 के रूप में नीचे आएगा। 15 मिनट चार्ट में देखिए 18 सितंबर से जो करेक्शन आया है, डेली चार्ट में आपको लगातार 9 डे का रेड कैंडल दिख रहा है,
और उसमें वेव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, वेव 5 जो है ये फिर एक एंडिंग डायगोनल बनाया। इसके बाद जो बाउंस आया उस बाउंस में देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सब वेव क्लियरली दिख रहे हैं जो इम्पल्स है। जबकि अगर इसको हम करेक्शन मानेंगे तो इम्पल्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट ऑफ द करेक्शन है। ये माइक्रोवेव ए है जो कि 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाया। अगर जब मैंने कहा था कि अगर वेव ए 5 सबवेव होगा तो ये पूरा करेक्शन जो है एक जिगजैग होगा। ए बी एंड सी हमेशा 5 रहता है। की बात जो मैं बता रहा हूं उसमें यह है कि अगर ये वेव बी एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, एबीसी बन सकता है। अगर एबीसी बनता है तो वो नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रायंगल बनता है ए बी सी डी ई और उसके बाद ऊपर जाता है तो ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये बी है। और अगर ये बी है तो ये 1 नहीं होगा, ये ए होगा और फिर ये सी होगा। और अगर ए बी सी होगा तो फिर ये वेव 2 होगा जो कि करेक्टिव वेव है और यहां से यहां इंपल्स नहीं है। और अगर ये पूरा करेक्टिव वेव है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अभी निफ्टी बुलिश नहीं है। दिस इज जस्ट ए बाउंस रिट्रेसमेंट बिकॉज ऑफ दिस वेव 2। तो यहां अगर आपको कल ट्रायंगल दिखता है तो आप समझ जाइए कि वी आर स्टिल इन द मिड ऑफ ए करेक्शन के बीच में है, उससे निकले नहीं है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जरूर सीखे होंगे इस मास्टर क्लास से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही लर्निंग वीडियो लेके आऊंगा मैं। थैंक यू।